कि आप पेरेंट्स ने आपके बच्चों को यहाँ पे 12 दिन के लिए भेजा और ये कैंप का आखिरी दिन है। आपको भी बहुत खुशी हुई होंगी 12 दिन के बाद बच्चों को मिलकर, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि ऑलमोस्ट 95% बच्चे ये फर्स्ट टाइम इतने दिन के लिए बाहर आए हैं, और जो रिमेनिंग 5% वो पहले आए हैं और वो भी यहाँ पे कैंप के लिए आए हैं। कुछ कुछ बच्चे मुझे कल मिले, मतलब रोज मिलते थे, लेकिन कल जरा हमारे दिल की बात चल रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि पहले हम उस कैंप में गए थे, हैदराबाद के कैंप में गए थे, तो उधर भी उनको बहुत मज़ा आया था। तो इस बार इस टाइप का फीडबैक बच्चे जब देते हैं किसी कैंप के बारे में तो बहुत अच्छा लगता है। हर बार हमारी 12 दिन की 3 बैचेस होती थी। पिछले साल कुछ सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के अलग पैटर्न के कारण हमने इस बार 2 6-6 दिन के और 2 12-12 दिन के कैंप हमने ऑर्गेनाइज किए। लेकिन 6 दिनों के जो कैंप हुआ उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि उसमें बच्चों को इतना मज़ा नहीं आया, मतलब वो ज़्यादा हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो पहले दिन आए, फिर उस दिन तो एक हमने गेम लिया और बाद में 4 दिन इतने फास्ट चले गए। उसमें एक दिन वो वाटर पार्क गए, एक दिन ट्रेकिंग को गए, और फिर तुरंत 6 डे तो तुरंत आ गया, तो बच्चे इतने कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आपके बच्चों को 12 दिन के कैंप में डाला, और अगले साल से हम ये जो 6-6 दिनों के हमने कैंप लिए थे वो हमने कैंसिल कर दिए। अगले साल से हम वापस 12 दिनों के ही 3 बैचेस लेने वाले हैं। 6-6 दिनों के इसमें बहुत स्टूडेंट भी आते हैं, कमर्शियली वो ज़्यादा वायबल है। लेकिन मैंने पहले दिन आपको कहा था कि ये हम समर कैंप जो लेते हैं इट इज़ नॉट कमर्शियल। ये हम बच्चों को आगे जाके वो उनकी डेयरिंग बढ़नी चाहिए, अकेले रहने की आदत उनमें होनी चाहिए, इसलिए हम ये कैंप लेते हैं। और कुछ दिन के बाद, मतलब 12 दिन के बाद अभी आपको जब मिलेंगे तब उनमें कई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपने तो पहले से ही, अब पहले दिन भी कई आप में से पेरेंट्स आए थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। तो ये कैंप अभी हमेशा बैचेस फुल रहते हैं। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि इस बार समर बहुत तेज है, लेकिन हर बार हमारी वही डिस्कशन होता है, इस बार समर बहुत तेज है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक 10 मई के बाद हवा शुरू हो जाती है। अभी भी आप बैठे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि बहुत अच्छी हवा रहती है, और बच्चों को यहाँ पे किधर भी ज़्यादा धूप या टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पूरा हरियाली है और हर एक्टिविटी ये छाँव में ही होती है। यहाँ हाउसफुल कैंप होते हैं, इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ के टीचर्स हमारे जो है वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, फूड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। लेकिन कितनी भी अच्छी फूड क्वालिटी देने का प्रयास करें तो भी घर का माँ ने बनाया हुआ खाना और बाहर जो केटरिंग वाले जो बनाते हैं वो खाना, उसमें फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आपके घर के खाने को मैच होगा, लेकिन आप अगर बच्चों को पूछेंगे तो वो आपको 100% बोलेंगे कि खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, पहले 1-2 दिन मैं समझ सकता हूँ कि उनको तुरंत वो मैच नहीं होता है, और हम भी, आप में से कई लोग सब आजकल तो फॉरेन में जाते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा डिस्कशन वही होता है कि घर का खाना घर का होता है और बाहर का खाना वो हमें ज़्यादा दिन नहीं जमता है। लेकिन फिर भी बच्चे इतने अच्छी तरीके से एडजस्ट करते हैं कि कोई भी कोई कंप्लेंट नहीं करता है। फीडबैक, हम हमेशा बच्चों के साथ बात करके उनका फीडबैक लेते हैं, पेरेंट्स का फीडबैक लेते हैं, और फिर
उनकी जो हमें सजेशन आती है वो हमेशा हम सुनकर जो भी हमें पॉसिबल है वो हम करते हैं, और उसके कारण इस कैंप्स में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे आपको कहने को खुशी होगी कि अभी दो पेरेंट्स मुझे इस बैच में और पिछले बैच में मिले। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले, मतलब जब वो 15 साल के होंगे, तो वो बोले हम भी इस कैंप में आए थे, और तब आप, मतलब मैं और मेरी वाइफ सुनीता वही इधर थे, और अभी उनके बच्चों को उन्होंने कैंप में डाला है। मतलब सेकंड जनरेशन यहाँ पे शुरू हुई है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों को छुट्टियों का रियल जो हैप्पीनेस चाहिए वो हम देते हैं। नहीं तो आजकल बच्चे छुट्टियों में इतनी हीट रहती है तो हम बच्चों को बोलते हैं तू घर में ही रहे, फिर वो घर पे क्या करता है, वो मोबाइल पे ही रहता है, या एक दो दिन किधर तो भी बाहर मामा जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ जाके आता है। लेकिन 12-12 दिन आजकल हम भी बच्चों को किधर भेजते नहीं है, और बच्चे भी रहते नहीं है। पहले तो हम सब, मतलब मेरे उम्र के जो भी है, हम छुट्टियां लगे कि 20-20 दिन अपन मामा जी के पास जाते थे। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, तो इसलिए बच्चों को छुट्टियों की जो रियल हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो हम यहाँ पे देते हैं। बच्चे मोबाइल के बिना रहते हैं। और इस कैंप की विशेषता ये है 12 दिनों के, कि यहाँ हम आपको डेमो देने वाले हैं कि बच्चे यहाँ पे क्या सीखे। 6 दिन में हमारे पास समय भी नहीं था कि बच्चों का डेमो कौन सा पेरेंट्स को दे, लेकिन ये जो दिन है इसमें आपको बच्चे जो भी सीखे वो आपको बताते हैं। यहाँ पे स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, एयर शूटिंग, क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट में बहुत मजा लिया, सेल्फ डिफेंस, स्टिक फाइट, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस और एक्सरसाइज, इतनी अलग अलग बातें बच्चे यहाँ पे कर रहे थे। उसके साथ एंटरटेनमेंट में म्यूजिकल हाउजी था, अंताक्षरी, स्पीच कॉन्टेस्ट, आपने, मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे, तो बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं मैटर। मेरी और सुनीता की पहले बात हुई कि मैंने ईरान और अमेरिका वो सब्जेक्ट दिया था, तो हमने सोचा कि बच्चे क्या लिखेंगे, लेकिन इतना प्रॉपर उनको नॉलेज है, इतने अच्छे उन्होंने पॉइंट निकाले थे कि मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। तो बच्चे, जब कोई बच्चे आगे आके बोलते हैं और कोई बच्चे सामने बैठकर सुनते हैं, तो उनको भी लगता है कि आगे जाके हम भी इस तरह स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्ट लें। फिर डीजे नाइट और मेडिटेशन, कल बच्चों ने बहुत डांस किया, और उसके बाद मैंने एक मेडिटेशन लिया था, और उसमें माता पिता का मैंने उनको महत्व बताया। मतलब पहले घंटा भर बच्चे बहुत डांस करते हैं, उसके बाद वो नीचे बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, फिर ओम 4-5 बार ओम का हम उच्चार लेते हैं, और उसके बाद हनुमान चालीसा सुनते हैं, और उसके बाद मैं उनको एक 6 मिनट का उनके साथ बात करता हूँ। और जब मैंने माता पिता, नाना जी, दादाजी, उनके बारे में बताया, चाचा जी, चाची जी, तो उनके आंखों में आंसू बहने लगे और बच्चे रोने लगे। मतलब 12 दिन दूर रहकर माता पिता का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी उनको समझ में आता है। और उसके बाद बच्चे एक दूसरे को मिले, एक दूसरे के सामने उन्होंने थैंक यू कहा, सॉरी कहा। 10-12 दिनों में कुछ होता है बच्चों में, तो उसके बाद सॉरी कहा, और वो बच्चे एक दूसरे को मिलकर रोने लगे। और रात को फिर 11-12 बजे तक बच्चे एक दूसरे को मिलते। मतलब एक दूसरे का इम्पोर्टेंस, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कैसे करनी चाहिए, ये बातें यहाँ पे इनडायरेक्टली बच्चे देखते हैं। वाटर पार्क साई तीर्थ की ट्रिप जबरदस्त हुई। डांस अभी आप देखेंगे, इतना बढ़िया बच्चे डांस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अभी आप देखेंगे कि आपके बच्चे ऑलरेडी ऑलराउंडर हो गए, लेकिन ऑल वर्साटाइल पर्सनालिटी हो जाएंगे। लीडरशिप के गुण उनमें डेवलप होंगे, क्योंकि क्या है, हर बार वो आपके पास कंप्लेंट नहीं करते थे, या वो कंफर्ट जोन के बाहर आए थे। तो आपका बच्चा अभी एक अच्छा लीडर हो जाएगा। एडजस्टमेंट करना, ये हमारे दुनिया में कोई भी पर्सन हो, अगर वो एडजस्टमेंट करना सीख ले तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो बच्चे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। हाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स,
बहुत बड़ी क्वालिटी है ये बच्चों ने यहाँ पे सीखी। लिव विदाउट मोबाइल। एंड बच्चों का जो दिमाग है वो अभी रफ एंड टफ हो जाएगा। आप इसके बाद महसूस करेंगे कि आप उनको आगे पढ़ने को दुनिया के कौन से भी कोने पे भेजो, वो कभी भी रोएंगे नहीं, वो कभी भी होमसिक नहीं होंगे, और वो हमेशा वहाँ पे जाके वो नए फ्रेंड्स बनाएंगे, लीडरशिप करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। ये कैंप आपने देखा होगा कि हम कोई भी न्यूज़पेपर पे इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। सभी पेरेंट्स जो भी यहाँ से आके जाते हैं वो ही व्हाट्सएप पर अपने अपने ग्रुप पर ये बच्चों के डांस या सब एक्टिविटी डालकर बहुत पब्लिसिटी होती है, और उसके कारण हर साल ये समर कैंप हाउसफुल होते हैं। मैं फिर एक बार आप सभी ने आपके बच्चों को यहाँ 12 दिन हमारे भरोसे पे डाला, इस कैंप में भेजा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। धन्यवाद।